ये बोतल है, मेरा गर्मी हमने चाबो बोला, ये साला हमने इससे बोतल मांगा तो साला हमको चाप जूता पकड़ाया और कह रहे इधर आज साले जब शराब की बोतल मांगा तो साले मुझे लगता है ज्यादा हो गई, आपको नशा ज्यादा हो गया, लेकिन जब मेरे बैठक रूम में आता है, हाँ दोनों खाते पीते हैं, वो तो है, लेकिन कोई ना कोई खबर तो मुझे बताता है। एक हफ्ता से कोई खबर बताया कि हमारे रामनगर रियासत में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। आप ये जानना चाहते हैं बड़े ठाकुर? हम जरूर बताऊंगा बड़े ठाकुर, आपके पास में धर्म आता है
तो कोई नई खबर ही लेकर के आता है बड़े ठाकुर। वो कौन सी खबर ले? तो खबर यार श्यामू की? हाँ बड़े ठाकुर, श्यामू की क्या हुआ? श्यामों की तो लड़िया अभी नहीं आई है। नई दुल्हन आई है? वही तो। लेकिन वो है कहाँ? अरे आज ही तो उसका गौना आया है बड़े ठाकुर। तेरे कहने का मतलब उन श्यामुआ ने अपनी दुल्हन को डोली पे बिठा कर लेके आया? वही तो आपकी इजाजत हो। लेकिन उसकी दुल्हन है कहाँ? उसके घर में? वही तो क्या? आप कहें तो हम उसको उठा कर क्या धर्म तुम अच्छी तरह से जानते हो और रामनगर का हर बसल जानता है कि ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह का क्या रीतो रिवाज ये ना नहीं बल्कि ये बुजुर्गों से परंपरा चली आ रही है कि रामनगर रियासत में जिसकी शादी होती वही तो जिसकी दुल्हन आती है तो पहली रात वो ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली आती है। पहली रात उसके साथ हनीमून ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह मनाता है। दूसरी रात वो अपने तो वही तो कहता हूँ बड़े ठाकुर। इसका मतलब उस शराबजादे ने अपनी दुल्हन को दौड़े में बिठा कर लेके आया और ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली नहीं भेजा। हम तुम्हें इजाजत देता हो, तुम जाओ और अपने आदमी लेकर के जाओ वो श्यामुआ को और उस श्यामू की दुल्हन को घोड़े में बांधकर घसीटते हुए मेरे कदमों में डालो। ऐसा ही होगा। सुन लो, अगर उसको लाने से तुम्हें कोई रोकता है तो उस हरामजादे का नामो निशान मिटा देना, बाकी हम देख लेंगे। वो साला जिंदा नहीं बचेगा बड़े ठाकुर। एक घंटा के अंदर अंदर श्याम और श्यामू की दुल्हन चाहिए। हमारे रीत और रिवाज को तोड़ा है, नहीं छोड़ूंगा। कभी न कोई खिदमत मारूंगा तड़फा के कि देखने वालों को कलेजा थर्रा उठेगा। हमें श्याम और ये हिम्मत कि हमारे बुजुर्गों की परंपरा को तोड़ दिया, नहीं सजा दूंगा। हम वो चीज है कि जला के राम कर देता हूँ, जला के राम कर देता हूँ, मिटा के खा कर देता हूँ और जो हमारे रीत और रिवाज को तोड़ता है उसे बर्बाद कर देता हूँ। आओ बंदो, आओ हमारे साथ। तुम्हारी मछली कहाँ गई? माँ क्योंकि हमें बहुत फिक्र रहती है। माँ भैया की तो रोज की आदत है, उनके 4 दोस्त मिल जाते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ सारा दिन घूमते हैं और घूम कर तो फिर वापस आते हैं घर। आओ मैं उनका ठीक है माँ, आ बैठो।
देख रहा हूँ कि जब भी मैं घर आता था तो हमारी माँ हमेशा हंसती थी, नजर आती थी मुझे। और आज देख रहा हूँ कि हमारी माँ की आंखों में आंसू। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि आज हमारी माँ रो रही है? आखिर क्या बात है? कुछ तो अपने इलाज से बताओ। आखिर ये किस लिए आंसू बहा रही हो? मेरी बेटी, तुम जानना चाहते हो? हाँ बाबा, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? आपकी बहाने का काम मुझे बताती हूँ।
जा रही हो? साफ साफ बताओ ना कि आखिर बात क्या है? किस लिए आंसू आ रहे हैं? किस लिए? आखिर क्या वजह है? कुछ तो बोलो। बापू की याद में आंसू आ रही है। मैं मानता हूँ कि आज पिताजी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये बताओ क्या रोने से पिताजी वापस आ जाएंगे? नहीं आएंगे बाप? ये बेटी चिंता की बहुत होती है। आज मेरे बाबूजी होते रोने से हमारे पिताजी वापस आ जाते तो मैं दिन और रात रोया करूँ। रोने से हमारे पिताजी आएंगे नहीं। अगर आप इसी तरह रहेंगी मार के बच्चे भी फिलहाल हो जाएंगे। आपका बेटा सयाना हो गया है। मैं कमा करके खिलाऊंगा, अपने इस परिवार को मैं चलाऊंगा। करती हो भैया? हाँ भैया, मैं तो गाँव की तरफ से आ रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ सभी बहनें अपने भाइयों के हाथ में कलर राखी बांधती और मैं यही सोचते हुए आया कि मैं भी जाऊंगा अपनी बहन से राखी बंधवाऊंगा, लेकिन यहाँ देखा तो कुछ और ही क्या अपने भाई की कलाई में राखी नहीं बांधेगी? क्यों नहीं बांधूंगी भैया, मैं बापू की याद में सब कुछ भूल गई थी भैया। अब आज से बापू को नहीं याद करना। ठीक है भैया, क्योंकि रोने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक भैया, तू जा जल्दी से राखी लेकर। ठीक है, राखी लेकर आ रहा है। एक बात कहें, जानती है कि माँ बेटे का इस संसार में जो रिश्ता होता है वो किसी का नहीं होता है, क्योंकि माँ बेटे से बाकी कोई रिश्ता ही नहीं। एक बात कहें, आज के बाद आंसू नहीं बहाना। बताओ कि रिश्ता
दादा त्रिवेदी भाभी प्रधान की तरफ से ये माँ और बेटे के काम पर खुश होकर 100 के नोट में 40 रुपए का इनाम आ रहा है प्रधान जी की तरफ से धन्यवाद। हेलो हेलो, ये आ गए हमारे भैया गणेश कुमार जो कि ग्राम नारोका की तरफ से, उनकी तरफ से सिम पे खुश होकर माँ बेटे के प्यार पे खुश होकर 20 रुपए का इनाम पार्टी को धन्यवाद करे गीत पूरा होना चाहिए। ये बना। हाँ भैया, तू राखी ने इंतजार करे लेकिन एक भी आवाज नहीं लगाया। तो बच्चिया से बता दियो राखी लाइन हो घूरे भैया। अरे वो राखी थोड़ी घुन में फेंकने वाली है। पगले, ये वो राखी है जो बहन अपने भाई के कलाई में बांधती है। आंखें वाली राखी आएगा, नहीं वो घोड़े बाबा वाली है। घूरे वाली राखी, चलिया वाली राखी है। ये बना। अच्छा हाँ भैया, समय बहुत कम है, तू जल्दी से राखी वाली। Yeah.
और इतना बड़ा मुकाम पूरा फैला दे हमारे घरे हमें तो नहीं है किया लियो राखी का बनवाही पैसा बच्चे अच्छे रहे दे देना है अब दियो लाओ राखी का सोए हमका दियो अरे मिठाई तुम खाओ राखी तुम बधाओ तुम दे हम दी हमका दिए तो बड़ी का हमें लगा तो पैसा नहीं ना तुम्हें खातिर वहाँ बनवा दिया ऊंचा हार ऐसा कर उसी सलमान के पास इंटीपीसी भी पड़ता है उसके हार के बगल में साले उससे दे दे बाजार में बिका था सोनारन की साले उसे गले का हार बोलते हैं दादा हाँ भैया हमारे पास मैं जानता हूँ कि हर रक्षाबंधन के दिन अगर कोई भी बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है तो उसका भाई उसे कुछ ना कुछ देता है और राखी
भाई तुझसे वादा करता हूँ कि जब तक ये तेरा भाई जीवित है ना, तुझ पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। हमेशा हमेशा तेरे दुखों में तेरा भाई तेरे साथ है। ए माँ, मुझे भूख लगी है, चाह तुम और हमारे और कुछ खाना दिखा दो। हाँ मैं कल आ रहा हूँ। ठीक है माँ, बस मेरी एक ही तमन्ना है कि जितनी ही जल्दी तेरे हाथ पीने करके तुझे ससुराल भेजूं, क्योंकि अब तू जानती है कि पिताजी नहीं है तो अब सारी जिम्मेदारी हमारी ऊपर है। आप मेरी क्यों चिंता करती हैं? सबसे पहले मैं कहती हूँ मेरे घर में कोई अच्छी भाभी आ जाए। हाँ, ससुराल तो तुझे जाना ही है, और पहले जब तक तेरे हाथ पीने नहीं कर दूंगा तेरी भाभी नहीं आएगी। ये बात क्यों? कौन सी बात? और मेरी प्यारी बसेरिया पड़ेगी तू दुनिया। तू घूंघट में कितनी सुंदर लग रही है, एक बार तो। और मेरी प्यारी बसेरिया पड़ेगी तू दुनिया। रहने वाले हैं। ये सीट पे खुश होकर 10 रुपए का इनाम आ रहा है भैया तरफ से। धन्यवाद।
हरिचंद भैया कोलवा के रहने वाले हैं। ये भैया के लिए, हमारे भैया के लिए 100 की नोट में 10 रुपए आ रहा है, भैया खा दे। सचिन लाइट टेंट हाउस की तरफ से इस सीट को देखते हुए और इस गीत पर खुद होकर 20 रुपए का पुरस्कार ऐसे चलेंगे। कहते क्या है? भोजन करने चली गए, भोजन करने चली गए, अरे भोजौला पाई भार, भोजन करने चली गए, भोजौला पाई भार, भोजन करने चली गए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग हम लोगों को नहीं जानते, मेरा नाम श्यामू है। मैं इसी रामनगर का रहने वाला हूँ और मैं आज ही अपना गौना करके अपनी दुल्हन को अपने घर लेकर आया हूँ। लेकिन प्यारी, अब तो यहाँ कोई नहीं है, तो घूंघट खोल दो कम से। जाती हो क्या बात? और सुहाग रात में प्यारी, सुहाग रात में प्यारी, तुम्हें से लगा सुहाग रात है और आओ हम तुम मिलकर 2 दिन एक जिस्म जान बन जाते हैं, ठीक है? लेकिन जानती हो, हम तो तुमसे इतना मोहब्बत करते थे ना कि हमको भी नहीं पता है
और हम तो तुमसे मोहब्बत करते थे। अरे भैया ब्याह कर लियो, शादी कर लियो, अब सुहाग रात मनाओ जाओ, उसके बाद में हमें न्योता नहीं दे ब्याह है करो न कि हम जब तुम्हारा न्योता ज्यादा खा जावे का। अरे यार छोटू ऐसी बात नहीं। अरे कम से कम ना दे तो व्यवहार ना दे तो कम से कम देखना आज भले ही लेकिन तो कहीं देते। चलो ठीक है, तुमको बाद में दावत देंगे। बात करते हैं पकड़ी बात में खाओ। हाँ आगे हमारे भैया हरिश्चंद्र जो कि श्रीराम कोला हैबतपुर की तरफ से 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। बाल्टिकों से धन्यवाद कर रहे हैं। गाना हेलो म्यूजिक स्टार नागेंद्र मारिया, राजसी प्रत्याशी, जिला पंचायत सदस्य, लाही सिटी ग्राम सभा भाव, 100 रुपये आ रहा है। मेला कमेटी को चंदा। म्यूजिक चालू रखो। और हम तो तुमसे मोहब्बत करते थे, हमेशा संतोष कुमार गौतम जो किसी कलवा के रहने वाले हैं। ये सीट पे खुश होकर लपट और झपट पे खुश होकर 10 रुपए आ रहा है। म्यूजिक चालू। धर्मेश बीडीसी की तरफ से कोयला हैबत पहुंच रहने वाले हैं। उनकी तरफ से ये 30 रुपए का इनाम आ रहा है। म्यूजिक चालू रखिए।
आ गई। अरविंद दत्तन भैया की तरफ से बिलवापुरी के रहने वाले हैं। ये सर्किल नोट में 20 रुपए का इनाम आ रहा है। और भैया कहा जी चपक के प्यार करो, मजा नहीं आएगा। हमेशा हमेशा जिस उद्देश्य से आया हूँ जब तक वो काम पूरा नहीं करूंगा कैसे चला जाऊंगा। ठाकुर, ये तुम्हारी कहा की परंपरा है कि किसी की बहू बेटी को उठाकर अपनी हवेली लेकर जाओ। तुझे मालूम नहीं कि ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप की यही ख्वाहिश है, जब कोई दुल्हन आती है तो पहले उनके पास फिर बात में तू ऐसा आराम कर सकता है। मैं अभी भी कहता हूँ कि आज से चुपचाप चले जाओ और मेरी बीवी तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाएगी। हैरान जाने हमसे
बताओ कि ये काहे की लड़ाई कर रहे हो आप? हमारे बड़े ठाकुर की जो परंपरा है उसे निभाना हमारा काम है। अरे कौन सी परंपरा? जब कोई नई दुल्हन आती है, हाँ, जब कोई नई दुल्हन आती है तो पहले ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप की हवेली जाती है। अच्छा उससे पहले कोई उल्लंघन किया नहीं कुछ किया तो फिर वो राम नाम सकते। अच्छा, यानी कि